मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को हमारे उत्सव पाठ समझाऊंगी। देखना। उपासना, सीमा प्रांत, तरीका, घनिष्ठ, कहावत, बलि, अपशक्ति और चतुर्दश। तो जिस तरह हमारे असम में बिहू को मनाया जाता है उत्सव के रूप में, उसी तरह हर राज्य में जो है अलग अलग उत्सव देखने को मिलता है और उसी हिसाब से राज्य के सभी लोग उस उत्सव को मानते हैं। तभी देखो, बिहू हमारा जातीय उत्सव है। यह मूलतः असमिया जनजीवन की कृषि के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ये हम सभी को मालूम है कि बिहू हमारे जातीय उत्सव है और इसका संबंध किससे है? कृषि से, खेती बाड़ी से है। बिहू तीन है, बिहू तीन प्रकार के हैं: रंगाली, कंगाली, भोगाली। बिहू के बारे में तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। हम सभी को ये पता है बिहू कितने प्रकार के हैं और बिहू हमारे असम के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो अभी इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, परंतु हमारे उत्तर पूर्वी भारत में और भी ऐसे राज्य हैं जिनके उत्सव अलग अलग है, नियम भी अलग अलग है। तो उस हिसाब से जो है हमें उन सभी उत्सवों के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी देखो, हमारे उत्तर पूर्वी भारत उत्सव की मिलन भूमि है और यहाँ हर राज्य में भिन्न भिन्न उत्सव भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है। देखा कि किस तरह कहा है यहाँ पाठ में कि हमारे जो है उत्तर पूर्वी भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें जो है उत्सव अलग अलग मनाए जाते हैं। तो अभी देखो कैसे तो है। मेघालय असम की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। वहाँ खासी, जयंतिया, गारो और संप्रदाय के लोग रहते हैं। मेघालय में कैसे जनजाति के लोग रहते हैं? खासी, जयंतिया, गारो आदि संप्रदाय के लोग रहते हैं। वहाँ उत्सव नृत्य गीतों से परिपूर्ण है और नंगरेम खासी जयंतिया लोगों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन उत्सव है। यहाँ उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। इस उत्सव के पहले दिन ढोल और दबा बजाते हुए उत्सव का प्रारंभ किया जाता है। दूसरे दिन क्या किया जाता है? नृत्य के द्वारा देवी की आराधना की जाती है। तीसरे दिन क्या किया जाता है? देवी के लिए बकरी की बलि चढ़ाई। बकरी मतलब जानते हो तुम लोग, जो है असमिया में सागोली कहा जाता है। बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। चौथे दिन स्त्रियां नृत्य करती है तथा 5वें दिन क्या किया जाता है? उपास्य की उपासना, मतलब जो जिस देवता के कारण ये पूजा किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, उसी देवता की उपासना की जाता है। यहाँ गारो लोगों के उत्सव कृषि के साथ संबंध रखते हैं। ये लोग जो है अनाज लगाने से पहले रंसू, माला और गिंडी गाला उत्सव मनाते हैं तथा अनाज काटते समय वांगला और गुड़ेवाटा उत्सव मनाते हैं। तो गारो लोग कैसे मनाते हैं ये हम लोग को पता चल गया। गारो लोग का भी संबंध कृषि से ही है और उनका जो है उत्सव मनाने का तरीका अलग है। अभी देखो मणिपुरी लोग कैसे मनाते हैं। मणिपुरी लोगों का उत्सव वैष्णव से प्रभावित है। ये लोग कृष्ण जन्म उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भाद्र महीना की अष्टमी तिथि में ये उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ के हावल चौंगबा, लाई हरावा आदि नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। असम की तरह मणिपुर में भी रासलीला, कृष्ण लीला उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह हमारे यहाँ रासलीला मनाया जाता है, कृष्ण लीला मनाया जाता है, उसी तरह मणिपुर में भी रासलीला, कृष्ण लीला मनाया जाता है। तभी देखो अरुणाचल में भी विविध गोष्ठियाँ या संप्रदाय के लोग रहते। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी है। लोचार यहाँ का महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय उत्सव है। मोनप्पा, स्वेरदेकपेन और जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। तो ये है अरुणाचल। अभी देखो हर साल जनवरी फरवरी महीने में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी। निजी जनजाति के लोग का प्रिय उत्सव फांग मिलन 6 दिनों तक मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर महीने में इसे मनाया जाता है। तो मूलतः अपशक्ति के विनाश हेतु और यह उत्सव पालन करने का एक ही जो है कारण है, वो है अपशक्ति। जो हमारे आसपास मतलब जो है अशुद्ध शक्ति रहता है, उस शक्ति को हटाने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह है चंद्रमा और सूर्य की उपासना की जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नागालैंड, अभी नागालैंड में कैसे मनाया जाता है देखना। यहाँ विविध जनजाति के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ के उत्सव भी अनेक प्रकार
के है। यहाँ की आगामी जनजाति का प्रधान उत्सव है शिवकैंती। यह कृषिमूलक उत्सव है। इसे फरवरी महीने में मनाया जाता है। गोभी इन लोगों का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यहाँ के कनपा लोग आवली, मनो, लोभा जनजाति के लोग तखुयामा आदि उत्सव मनाते हैं। इसी तरह त्रिपुरा, अभी त्रिपुरा के लोग कैसे मनाते हैं, त्रिपुरा का खरासी उत्सव जिसे चतुर्दशी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। यह चतुर्दश देवता त्रिपुरा के स्वाधीन शासक वर्ग है। आषाढ़ महीने में यह उत्सव मनाया जाता है। 7 दिन तक चलने के कारण इसे खरासी पूजा कहते हैं। यहाँ के अन्य उल्लेखनीय उत्सव है कार उत्सव, डमरू मेला, वन विहार मेला और विशुकनी आदि। तो मिजोरम के सामूहिक उत्सव को कूट कहते हैं। इसे पाउल कूट, छप्छर कूट, किसकूट आदि नामों से जाना जाता है।